इस समय हम माँ भीमा काली मंदिर में मौजूद है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में लिखा है कि जब मैं भीम रूप में राक्षसों का वध करने, नाश करने में आऊँगी तो यहाँ के जो मुनिगण हैं वो नतमस्तक करने आएंगे और मुझे भीमा काली के रूप से जाना जाएगा, भीमा देवी के रूप से जाना जाएगा। बहुत ही खूबसूरत मंदिर माँ भीमा काली का, ये हम कह सकते हैं यहाँ पर से मेन एंट्रेंस से होते हुए आप यदि आगे अपनी नज़रें घुमाएं, ये वाला पुराना मंदिर था, इसको दोबारा से जो है वो बनाया गया था और इस मंदिर से फिर 1962 के आसपास जो माँ हैं उनको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था। इसमें जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है वहाँ पर कन्या रूप में माता को पूजा जाता है और यहीं पर सभी लोग आकर दर्शन करते हैं, माँ के आगे शीश नवाते हैं। इसके नीचे जो फ्लोर है उसमें पार्वती रूप में माँ की पूजा की जाती है और वो बंद ही रहता है। वहाँ पर आपको विंडो से जो ओपनिंग्स है वहाँ से आप उसके थोड़े बहुत दर्शन कर सकते हैं। और आपको ये बता देना चाहेंगे माँ भीमा काली के साथ साथ एक दो और यहाँ पर जो है वो टेम्पल्स है। इसी के साथ जहाँ से हमने एंट्रेंस ली उसके ऊपर यदि आप देखें तो रघुनाथ जी का मंदिर है और ये भी यहाँ पर लोगों के लिए नहीं खोला जाता है क्योंकि कहा जाता है कि मांस, मदिरा इत्यादि सेवन करने वाला जो है वो यहाँ पर एंटर नहीं कर सकता। ऐसे में इसे बंद ही रखा जाता है और ये भी मान्यता है कि इसे जो है वो कुल्लू से लाया गया था, जीत कर लाया था, कैसे लाया था ये अलग अलग तरीके से जो है वो सभी अपनी बात कहते हैं, लेकिन कुल्लू से रघुनाथ जी यहाँ पर आए और यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हम कह सकते हैं कि इनको यहाँ पर जैसे ही एंट्री होती है तो स्थान जो है वो दिया गया है। दूसरा यहाँ पर एक आपको बता देना चाहेंगे सूचना बोर्ड भी लगाया गया है जिसमें आपको सिर ढककर मंदिर के अंदर जाना होता है। यदि आप मना करते हैं या चमड़े से बनी किसी भी प्रकार की वस्तु को लेकर के जाते हैं, कैमरा, मोबाइल या कुछ भी तरीके का अस्त्र शस्त्र, तो आपको दर्शन नहीं करने दिए जाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत प्रीमाइसेस है। ये वाला जो है वो पूरा लकड़ी से बना हुआ है और काटकुनी स्टाइल है। इसमें मतलब पत्थरों का भी जो है वो नीचे इस्तेमाल किया गया है। और उधर यदि उस तरफ हम बात करें तो यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है, संग्रहालय भी है, भैरव बाबा का मंदिर भी है और जो पुरानी चीज़ें राजा महाराजाओं के समय पर इस्तेमाल की जाती थी वो भी यहाँ पर है। ट्विन टावर्स, ये दो टावर्स यहाँ पर बने हैं। ये माना जाता है कि करीबन आज से 800 साल पहले, शायद, ये भी पक्का नहीं है, शायद 800 साल पहले यहाँ पर मंदिर ये बनाया गया था और उसके बाद फिर इसको रीबिल्ड किया गया। बाकी इसमें जो है वो बहुत सी चीज़ें रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के सराहन गांव में स्थित मां भीमा काली मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि स्थापत्य कला और ऐतिहासिक धरोहर का भी एक अद्भुत उदाहरण है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में शामिल है और मां भीमा काली को समर्पित है, जिन्हें बुशहर रियासत की कुलदेवी माना जाता है। भीमा काली का मंदिर शिमला से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। माना जाता है कि क्षेत्र में दैत्यों के राजा बाणासुर का शासन हुआ करता था। उनकी पुत्री उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा, जो स्वर्गीय राजकुमार और भगवान कृष्ण के पोते थे। चित्रलेखा ने उनकी तस्वीर बनाई, जिसे देखकर उषा और अनिरुद्ध प्रेम में पागल हो उठे। जब बाणासुर को इस प्रेम का पता चला तो उन्होंने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। भगवान कृष्ण और उनकी सेना ने युद्ध किया, जिसमें शिव भी बाणासुर के पक्ष में रहे, लेकिन अंततः कृष्ण की विजय हुई। बाणासुर का सिर मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर भूमिगत दफन किया गया था, जिसे आज भी एक उच्च मंच में देखा जा सकता है। इसके बाद प्रद्युम्न यानी कृष्ण के पुत्र ने यहाँ शासन किया और देवी भीमा काली की पूजा आरंभ करवाई। मंदिर की स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई थी। यह बुशहर राज्य के राजाओं की कुलदेवी है। 1905 के कांगड़ा भूकंप में प्राचीन मंदिर झुक गया था, पर बाद में यह सीधा हो गया, जिसे लोग चमत्कार मानते हैं। वर्तमान मंदिर का निर्माण राजा पद्म सिंह ने 1927 में करवाया था और उसके बाद 1943 में पुनर्निर्माण हुआ था। वास्तुकला में काटकुनी शैली का उपयोग हुआ है, जिसे पत्थर और देवदार की लकड़ी से बनाया गया है। इसमें हिंदू और बौद्ध स्थापत्य शैली का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। सोने चांदी के झरोखे, द्वार
और ट्विन टावर जैसी विशिष्ट विशेषताएं यहाँ पर देखने को मिलती है। मंदिर परिसर में 3 आंगन हैं। प्रथम आंगन में नरसिंह मंदिर, द्वितीय में रघुनाथ मंदिर और तृतीय में जुड़वा टावर, जिसमें एक में भीमा काली विराजत रहती है। 2022-23 में मंदिर की नींव में कुछ असमान बदलाव पाए गए थे। इसके बाद IIT मंडी, लोक निर्माण विभाग और मंदिर ट्रस्ट ने मिलकर संरचना की स्टडी शुरू की थी। IIT की टीम ने मंदिर की नींव की मजबूती के लिए 3D स्कैनिंग, मलबा विश्लेषण और फाउंडेशन की जांच की थी। इसके तहत मंदिर को बिना नुकसान पहुंचाए अंदरूनी मरम्मत और स्टेबिलिटी की प्रक्रिया शुरू की गई थी। मान्यता है कि इस स्थान पर देवी सती का कान गिरा था, जिस कारण इसे शक्तिपीठ माना जाता है। कहा जाता है कि इस माता की स्थापना उन विद्वानों द्वारा की गई है जो शावर विद्या जानते थे। वह उस समय आने जाने के लिए जहाज भी स्वयं बनाया करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। कहा यह भी जाता है कि माता ने राज परिवार को जनता का भला करने का वरदान दिया है। यहाँ भीमा काली माता के मंदिर में लंकड़ा वीर का मंदिर भी स्थापित है। लंकड़ा वीर माता भीमा काली के सेनापति होते थे, जो आज भी यहाँ पर स्थापित है। यहाँ के लोगों का मानना है कि सराहन में 1947 से पहले राजा के समय यहाँ अदालत भी लगा करती थी, जिसमें लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान किया जाता था। तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही में इन चीज़ों को भी जो है वो यहाँ पर देखते हैं। ये एक तरीके से यहाँ पर जगह है और इस जगह में मंदिर भी एक यहाँ पर जो है वो बनाया गया है। आप देख सकते हैं वहाँ मंदिर भी है। यहीं से एक व्यू लेंगे हल्का सा। और यहाँ जब आप इस तरफ आते हैं तो यहाँ आपको राजा महाराजाओं के समय में जो पुरानी चीज़ें इस्तेमाल हुआ करती थी वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। ये देखिए बड़े बड़े यहाँ पर पॉट्स पड़े हुए हैं, घंटा यहाँ बहुत बड़ा है और शिवलिंग भी आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। तो ये उस दौरान की चीज़ें हैं, 70th सेंचुरी, 80th सेंचुरी और 19th सेंचुरी की चीज़ें हैं। और ये आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी कढ़ाई, जिसको उठाने के लिए कम से कम 10 से 15 लोग लगते होंगे। विभिन्न तरह के पॉट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये राजा महाराजाओं के समय की यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। और इसी के साथ जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक म्यूज़ियम है। इसको हम अंदर से तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हल्का सा व्यू यहाँ पर जो है वो बाहर से दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए, हमें ये कहा गया है कि आप दिखा सकते हैं। आइए एक एक करके मैं आपको यहाँ पर चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आप देख सकते हैं अलग अलग चीज़ें हैं और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं वाटर वेसल्स है, रिचुअल्स की कुछ चीज़ें यहाँ पर है। और थोड़ा सा यदि हम ऊपर भी चले तो आपको ये बता देना चाहेंगे अलग अलग तरह की जो पुरानी, जो 19वीं सदी में या 18वीं शताब्दी में जो चीज़ें इस्तेमाल यहाँ पर राजा महाराजाओं द्वारा की जाती थी। ये घी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ये आप देख रहे हैं। और ये 18वीं शताब्दी का नरसिंह इसको बोलते हैं, वाद्य यंत्र है, इसको बजाया जाता है। ये आरती के लिए इस्तेमाल चीज़ यहाँ पर की जाती है। ये देखिए, सही जगह पर हाथ पहुँचाना होगा ये। और यदि आप देखें अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये आप देख सकते हैं, ये मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या है, लेकिन हाँ यहाँ पर नाम ज़रूर इन चीज़ों के दिए गए हैं। आप देखेंगे इधर कुछ आपको प्रतिमाएं भी मिलेगी 5 पांडवों की। यहाँ पर जो है वो ब्रॉन्ज़ की ये प्रतिमाएं हैं। इसी के साथ लॉर्ड बुद्धा की अगर हम बात करें, ये 5 पांडव ब्रॉन्ज़ में, ये ब्रॉन्ज़ में यहाँ पर हेड बुद्धा जी का, साथ ही में यहाँ पर गणेश जी वुडन उसमें बनाए गए हैं। बहुत पुरानी ये चीज़ें हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये सारे कलश है, कोई रिचुअल कलश है, किसी में सीक्रेट वाटर जो है वो रखा जाता था, है ना, किसी में वाटर रखा जाता था। और ये आप देख सकते हैं ये पुरानी चीज़ें। और ये एरो यहाँ पर जो राजा महाराजा इस्तेमाल करते थे, बांग जिसे हम कहते हैं, तीर कमान जिसे हम कहते हैं, ये है वो। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं पार्वती जी की प्रतिमा है यहाँ पर, पेंटेड वुडन स्कल्पचर की अगर हम बात करें तो ये है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर शील्ड जो राजा महाराजा इस्तेमाल किया करते थे, महिषासुरमर्दिनी की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं गणेश जी के साथ। ये यहाँ पर महिषासुरमर्दिनी ब्रॉन्ज़ में
फिर ये अलग अलग कंटेनर्स है, ये मिनिएचर टेम्पल है छोटा सा जो घरों में शायद इस्तेमाल किया जाता होगा। ये लैंप यहाँ पर जिसका इस्तेमाल जो है वो राजा महाराजाओं के समय में किया गया होगा। ये भाले आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये शायद खुद की रक्षा सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाते होंगे। ये भाले राजा महाराजाओं के समय के हैं। ये यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं, आज की स्टाइल में इसे खोखरी कहा जा सकता है, लेकिन उस समय पर तलवारें ये छोटी छोटी हैं लेकिन बड़े वाली भी होगी। तो ये एक म्यूज़ियम जहाँ पर राजा महाराजाओं के समय की चीज़ों को संजो करके रखने की कोशिश की गई है, और ये इतिहास है एक तरीके का हमारा। और जो हमारी नई पीढ़ी है या हम हैं, तो हम अपने इतिहास से रूबरू होते हैं कि आखिर किस तरीके की चीज़ें हुआ करती थी, क्या कुछ चीज़ें हुआ करती थी। ये वीरभद्र सिंह जी द्वारा संदेश दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के धार्मिक स्थल हमारी संस्कृति के प्रतीक है। यहाँ के अनेक प्राचीन मंदिर अपनी कलात्मक स्थापत्य, वास्तुकला और मूर्तिकला की दृष्टि से हमेशा से न केवल श्रद्धालुओं बल्कि पर्यटकों, खोजकर्ताओं और कला प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। हमारे मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं बल्कि एक ऐसी कड़ी है जो हमें अतीत से जुड़े हुए हैं। अपनी इस सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। श्री वीरभद्र सिंह, मुख्यमंत्री उस समय के।